बच्चों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता अभिनव मनुष्य का अध्ययन कर रहे थे और आपने पढ़ा कि किस प्रकार आज के मानव ने प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है और विश्व की वह सर्वश्रेष्ठ विभूति बन गया है। इस पृथ्वी के भी सभी रहस्यों को मनुष्य ने जान लिया है। अब उसे इस पृथ्वी में कोई नवीन रुचि नहीं रही है और मनुष्य की जो मेधा है वह सदैव ऊर्ध्वगामिनी रही है, अर्थात मनुष्य की बुद्धि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए उसे सोचने को कुछ नया क्षेत्र चाहिए। तो यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो आज यहाँ से हम अध्ययन करते हैं। तो जो ये छोटे छोटे ग्रह हैं, जो भूमंडल है और यह आकाश है, अब मनुष्य की मेधा क्षेत्र के लिए, मनुष्य की सोच में, यह उसकी सोच के दायरे में बहुत संकीर्ण, बहुत छोटे लग रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि का जिस प्रकार से विकास हो रहा है समय के साथ साथ, उसके अनुसार मनुष्य को सोचने के लिए कुछ नया विस्तृत संसार चाहिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। क्यों? क्योंकि जो यह मनुष्य है वह ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे सुंदर प्रकाश है, यानी कि मनुष्य सबसे ज्ञानवान है, प्रकाश का पुंज है, ज्ञान का स्रोत है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। आज के मनुष्य से भूमि और आकाश अपने किसी भी रहस्य को नहीं छिपा सकते। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम। आज का जो मनुष्य है इसकी लौ सदैव ऊपर की ओर उठती रहती है। शिखा मतलब लौ, यानी जो इसकी मेधा है, उसकी जो बुद्धि है वह सदैव नई नई ऊंचाइयों को छूती रहती है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। और आज के मनुष्य को चाहे जड़ हो या चेतन, सभी भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार और अपनी मेधा के कारण, अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के प्रकाश से आज का मनुष्य इस संसार का श्रृंगार बन चुका है। यानी इस सृष्टि की जो संरचना है, उसका आकर्षण है, उसकी सुंदरता है, मनुष्यों के कारण ही है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। आज का मनुष्य ज्ञान का, वैज्ञानिक ज्ञान का और नए प्रकाश का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ उसे है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब ज्ञात। आज के मानव को आकाश से लेकर पाताल तक सृष्टि के सभी रहस्यों का पता है, पर नया परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। पर मनुष्य की बुद्धि से और उसे सब कुछ ज्ञात है, विज्ञान का ज्ञान है, यह मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है, यह न उसका श्रेय। और केवल ज्ञानवान होने में ही मनुष्य का श्रेय मतलब कल्याण नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। मनुष्य का कल्याण किस चीज़ में है कि जब वह अपनी बुद्धि पर चैतन्य हृदय की जीत स्थापित कर दे, यानी बुद्धि से ज़्यादा अपने हृदय की भावनाओं को महत्व दे। श्रेय मानव का असीमित मानवों से प्रीत। और मनुष्य का कल्याण किस में है कि एक मनुष्य असीमित मनुष्यों से प्रेम करे, यानी कि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखे, विज्ञान का उपयोग मानवता के विनाश के लिए न करे, बल्कि एक मनुष्य का सभी मनुष्यों से प्रेम रहे और वो मानवों के उत्थान के लिए ही वैज्ञानिक शोधों को और वैज्ञानिक खोजों को करे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। व्यवधान मतलब जो खाई है, दूरी है, मनोमालिन्य है, वैचारिक विभिन्नता है। तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच का जो व्यवधान है, जो दूरी है, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान।
और मानव भी वही। सच्चा मनुष्य कौन है? जो दो लोगों के बीच के मनोमालिन्य को, मतभेद को, दूरी को तोड़ दे, वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी है और वास्तव में वही विद्वान है। और मानव कहलाने का अधिकारी भी वही मनुष्य है जो मानवों में आपस में प्रेम स्थापित करे। अब आज जो बच्चों वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग मानवता के विकास के लिए हो रहा है, प्रत्येक देश अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और वह मानवता के विनाश के संसाधनों को ही एकत्रित कर रहा है अपनी शक्ति बढ़ाने के कारण। तो सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे तजकर मोह स्मृति के पार। हे मानव, तुम सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान तलवार के समान है जो मानवता को ही काटेगा, तो इसे अपने स्मरण के पार मोह त्याग कर इस विज्ञान को अपने से दूर कर दो। हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। यह साबित हो चुका है, यह सिद्ध हो चुका है कि अभी भी तू एक अज्ञानी शिशु मात्र है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, न तुझे फूलों की पहचान है न कांटों की, अभी तक तुझे पहचान नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ देखा जाएगा कि मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग में अभी भी शिशु के समान है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या उसके जीवन में फूल यानी सुख पैदा करेगा और क्या उसके जीवन के कांटे हैं, बाधाएं हैं, इस बात की पहचान मनुष्य को नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इस विज्ञान रूपी तलवार को तू अपने हाथ में लेकर नहीं खेल सकता है। यदि तूने इस विज्ञान का प्रयोग दूसरों के विनाश के लिए किया तो अंत में यह तुम्हारे अंगों को ही काट लेगा, क्योंकि इस विज्ञान की धार बड़ी तेज है। अर्थात यदि हम मानवता के विनाश के लिए विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो अंत में इसका दुष्परिणाम हमें स्वयं भी भुगतना पड़ेगा। तो अब बच्चों, इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हम देख लेते हैं कि मनुष्य के लिए कौन सा सोचने का के तत्व संकीर्ण हो गए हैं। तो जो ये छोटे छोटे ग्रह हैं, भूमंडल हैं और आकाश है, यह इसके सोच का संकीर्ण दायरा हो गया है। मनुष्य को इससे भी अधिक विस्तृत संसार चाहिए। संसार के सबसे सुंदर प्रकाश मनुष्य को क्यों कहा गया है? मनुष्य को संसार का सबसे सुंदर प्रकाश इसलिए कहा गया है कि चाहे भूमि हो या आकाश, मनुष्य से अपना रहस्य नहीं छिपा सकते और मनुष्य की बुद्धि सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है, सदैव ऊपर की ओर उठती है। मनुष्य को चर और अचर भक्ति भाव से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है वह सदैव ऊपर की ओर उठने वाली है। मनुष्य का श्रेय किस बात में है? मनुष्य का श्रेय इस बात में है कि वह बुद्धि पर अपने चैतन्य हृदय की जीत स्थापित कर ले। सच्चा मानव कौन है? जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को खत्म कर दे, वही सच्चा मनुष्य है। विज्ञान को तलवार की संज्ञा क्यों दी गई है? विज्ञान को तलवार की संज्ञा इसलिए दी गई है कि यदि हम विज्ञान का प्रयोग संहार के लिए करेंगे तो अंत में इसका दुष्परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा या हमारे ही अंगों को काट लेगा, यानी कि हमें ही इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को वैज्ञानिक प्रयोग में शिशु क्यों कहा गया है? मनुष्य को वैज्ञानिक प्रयोग में शिशु इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को फूल और कांटों की पहचान नहीं है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह न सोचकर वह वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है और मानवता के विनाश के ही संसाधन स्थापित कर रहा है। तो बच्चों, आज यह कविता समाप्त हुई। आप इन प्रश्नों का अभ्यास लिखकर कर लीजिएगा और रेखांकित पंक्तियों की भी व्याख्या आप कर ही लेंगी, क्योंकि मैं पूरी व्याख्या आपको बता चुकी हूँ। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा।